स्टूडेंट्स हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेनेडियम, इनको स्टडी कर लेते हैं। वेनेडियम हमारे पास फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से थर्ड ट्रांजिशन मेटल है वेनेडियम, और इसके लिए सिंबल होता है कैपिटल वी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गई वेनेडियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये इसका क्या मौजूद है, ये हमारे पास इसका आ जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, 80 लिखेंगे एटॉमिक के लिए, NO नंबर के लिए। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसके आगे आर्गॉन की कन्फिगरेशन के आगे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है 3D3 एंड देन 4S2। ठीक है, तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होता है वो वेनेडियम शो कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, वो लूज किए जा सकते हैं, तो ये लूज किए जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। ठीक है, इवन इन समेत हम देखते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि 3D में से भी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और हम देखते हैं कि जो 4s और 3D इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ से 4s के बाद जो 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी रिमूव हो सकते हैं। तो ये भी रिमूव हो जाएगा जब, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, हम लिखते हैं +3। ठीक है, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो रही होती है। देन हम देखते हैं यहीं पे अगर एक और इलेक्ट्रॉन है वो भी साथ के साथ अगर रिमूव हो जाए, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हमने देखा कि डी ऑर्बिटल में से ये रिमूव हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये रिमूव होने की वजह से हमारे पास यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की भी शो हो सकती है। ठीक है, और हम देखते हैं फाइनली हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया है डी ऑर्बिटल में, तो ये भी अनपेयर्ड है, ये भी इजीली रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो ये भी जब रिमूव हो जाएगा तो हम देखते हैं कि क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारे पास बन जाएगी +5। ठीक है, तो इस तरह से +2 +3 +4 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वेनेडियम शो कर सकता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास आई हैं हम इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह +2 के लिए एग्जांपल क्या आ सकती है, वेनेडियम सल्फेट की आ सकती है। ठीक है, वेनेडियम 2 सल्फेट, इसको जब हम मेंशन करेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वेनेडियम। ठीक है, इसका वी हम कैपिटल कर देते हैं, वेनेडियम। ठीक है, ADIUM। ठीक है, देन हम इस तरह लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उसको हम ब्रैकेट में इस तरह शो करेंगे, और उसके बाद हम इसके आगे लिखेंगे सल्फेट। ठीक है, तो वेनेडियम 2 सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकती है, इसके लिए हमारे पास वेनेडियम 3 कार्बोनेट हो सकती है। ठीक है, वेनेडियम और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, होल थ्राइस, तो वेनेडियम की +3 होगी, यहाँ पे +3 होगा और यहाँ पे -2, तो ये -2 यहाँ आ जाएगा, -2 का 2 जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और 3 जो यहाँ पर, क्योंकि एक्सचेंज हो जाती हैं तो ये इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये इसको भी हम बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे, वेनेडियम, फिर साथ फिर ब्रैकेट में 3 आएगा और देन कार्बोनेट। ठीक है, देन हम देखते हैं +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी वेनेडियम 4। ठीक है, पहले तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे, इस तरह से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं वेनेडियम 4 फॉस्फेट। ठीक है, ये इसका हमारे पास जो है वो नाम आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह लिखेंगे जिस तरह यहाँ पे हमने ब्रैकेट के साथ लिखा है। देन हमारे पास +5 की है, +5 को मैं नीचे करके लिख देती हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए हमारे पास एक कॉमनली जो हमने नाम भी सुना होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको वेनेडियम 5, ठीक है, ब्रैकेट में 5 और ऑक्साइड इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाता है। और इसको तो हम जानते हैं कि हम इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जिसमें हम जहाँ हम सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना रहे होते हैं, तो हम एज कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कलर्ड कंपाउंड्स यूजुअली शो कर रहे होते हैं वेनेडियम के कंपाउंड्स। तो यहाँ पर अगर हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड की बात करें तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे इस कलर का सॉल्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, सॉरी ये सॉल्ट नहीं होगा, हम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, सॉल्ट नहीं होगा, ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है ये एक ऑक्साइड है हमारे पास। और हम यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो मौजूद हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल मौजूद हों, तो यानी कोई ना कोई मौजूद हो, तो जिस तरह हम देखते हैं कि कलर के लिए क्या शो होता है, कलर के लिए एक जो
लोअर लेवल के जो लोअर एनर्जी के जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जब उनसे ट्रांजिशन होती है, ठीक है, डी डी ट्रांजिशन होती है, जैसा कि हम कलर में देख चुके हैं, तो डी डी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास जो है वो कलर्स शो होते हैं, ठीक है। तो इनमें से वही कलर्स वही कंपाउंड्स कलर शो करेंगे जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसमें हमारे पास डी ऑर्बिटल में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे कलर आ रहे हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड के लिए, यहाँ पर तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है, और देखिए +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D जो है वो 0 हो जाता है, यानी कि इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो क्या होती है, 4s भी 0 होता है, 3D भी 0 होता है। तो फिर क्यों कलर शो हो रहा होता है, वो इसलिए शो हो रहा होता है बेसिकली क्योंकि जो +5 के ऑक्सीडेशन स्टेटस का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास 3D जो है वो 0 हो जाए, बल्कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो रहे होते बल्कि शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाती है, इस वजह से हमारे पास इसका येलोइश सा कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी हम कंसिडर करेंगे कहाँ पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग शो हो रही है और कहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज किए जा रहे हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, यानी कि +2 या +3 है, ठीक है। ये जो अब इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं जो क्या है हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन, और नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह +2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल +2 की हम बात करें तो देखिए +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, 3D3 रहेगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा 4s0, ठीक है। जीरो को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 4s0 3D3, ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। अभी देखें थ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे उनको हम कह सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे जो है वो एक्ट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, दूसरों को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि उनको इलेक्ट्रॉन्स लेने पे मजबूर कर रहे होते हैं, खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं। तो देखिए इसके पास, इसके डी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, जिसकी वजह से अगर ये लूज करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे इसी तरह ये जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं ये आयोनिक बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर शो कर तो जिस तरह से हमने वेनेडियम पेंटॉक्साइड को देखा, यानी कि जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जिस तरह हम हायर ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ जाते हैं वो हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से साइज पे भी तो असर हो रहा होता है, तो साइज छोटा हो रहा होता है, साइज छोटा हो रहा होता है तो हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि वेनेडियम जो है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो कौन कौन सी शो होती हैं, +2 +3 +4 +5, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखा कि जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, जिस तरह वेनेडियम पेंटॉक्साइड की बात की कि इसको तो वाइट सॉल्ट या वाइट कंपाउंड बनाना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो होता है, यानी कि या हम कहते हैं जो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या कर रही होती है, वो कोवलेंट नेचर की तरफ जा रही होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कलर्स वो शो कर रहे होते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर रहे होते बल्कि उनको शेयर कर रहे होते हैं।